नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? मध्य प्रदेश के भावी शिक्षकों, चलिए आज अपन बात कर रहे हैं एमपी शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा की नियमावली को लेकर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 9 तारीख से अपनी परीक्षा शुरू होनी है, 3 दिन बाद ये परीक्षा अपनी शुरू होनी है। तो जब हम परीक्षा हॉल में जाएं, जब हम परीक्षा देने जाएं, तो अपने साथ क्या क्या सामान लेकर जाएं, क्या सामान प्रतिबंधित रहेगा, दुनिया भर के प्रश्न रहते हैं और कई बार बाद में इसके लिए हमें परेशान होना पड़ता है। ये सारे निर्देश आपके प्रवेश पत्र पर भी लिखे रहेंगे, लेकिन एक बार आप भली भांति इन्हें सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो संभवतः किसी तरह की कोई दिक्कत आपको भविष्य में नहीं आएगी। चलिए सबसे पहले आपको देखिए, परीक्षा केंद्र में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। मतलब आपकी एक वैलिड आईडी आपको साथ लेकर जानी है जिस पर आपकी फोटो भी हो। उनमें क्या क्या हो सकता है? तो मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर कार्ड, इनमें से कोई एक। इनमें से भी कुछ ना हो तो 10वीं की मार्कशीट लेकर चले जाओ, ठीक है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको परीक्षा सेंटर से बाहर कर दिया जाए। अब आपको ये कहने वाले भी बहुत मिल जाएंगे कि हम लेकर नहीं गए थे, एक बार सिर्फ हमारे पास आधार कार्ड की फोटो कॉपी थी, उन्होंने अलाउ कर दिया था। कुछ लोग कर देते हैं, कई जगहों पर हो जाता है, लेकिन कई लोग नहीं करते हैं। नियमावली ये कहती है बाहर कर दिया जाएगा, तो फिर आपके दावों पर भी विचार नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो ना बात? निर्धारित रिपोर्टिंग समय पश्चात उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो जो आपका रिपोर्टिंग समय है, केवल उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको परीक्षा सेंटर में पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। अगर आप चाहें कि लेट, जैसे परीक्षा जो शुरू होनी है पहली पाली की, वो 10 से 12 बजे तक होनी है, लेकिन जो रिपोर्टिंग टाइम उन्होंने दे रखा है वो कितना है? ये 9 से 8 से 9, माफी चाहूंगा, 8 से 9 है। अब आप कहेंगे परीक्षा तो यार 10 बजे शुरू होनी है, कौन वहां बैठा रहे, एक काम करते हैं 9:30 पर चलते हैं, तो भगा दिया जाएगा तुरंत। समझ रहे हो ना बात? इसलिए जो रिपोर्टिंग टाइम है आप उसी में परीक्षा देने जाएंगे। मूल प्रवेश पत्र तथा मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र में ले जाना निषिद्ध है। मतलब आपकी ओरिजिनल आईडी कार्ड और आपका एडमिट कार्ड, इसके अलावा कोई और सामग्री नहीं ले जा सकते। क्या हम पेन नहीं ले जा सकते? क्या हम फोटो नहीं ले जा सकते? फोटो ले जानी है तो कौन सी फोटो ले जानी होगी? इसमें तो हमने ऑनलाइन लगाई है, लाइव फोटो लगाई है। क्या पानी की बोतल नहीं ले जा सकते क्योंकि मुझे बार बार प्यास लगती है? इन सारे दावों पर चर्चा करेंगे, चिंता न करो। परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर, बीपर्स, पेजर्स, मोबाइल, सेलफोन, घड़ियां, धूप का चश्मा या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि पूर्णतः वर्जित है। पहले की देखो, मोबाइल वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह, ये सारी चीजें तो बंद रहती ही। पहले क्या होता था कि आप इस प्रकार की एनालॉग घड़ी ले जा सकते थे, डिजिटल घड़ी नहीं ले जा पाते थे जिसमें वो मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है, ब्लूटूथ वाली, वो लेकर नहीं जा सकते थे। अब आप किसी भी तरह की घड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। चश्मा, अगर आप इस प्रकार का ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाते हैं जो आपके हो सकता है नजर के लिए हो, शिक्षक भर्ती में तो ऐसे बहुत ज्यादा लोग मिल जाते हैं। तो और कुछ लोग कंप्यूटर की ब्राइटनेस से बचने के लिए इस प्रकार चश्मे लगाते हैं, तो ऐसे आप ट्रांसपेरेंट चश्मे लेकर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके जो धूप के चश्मे होते हैं, सनग्लासेस या पॉली ग्लासेस, आप उन्हें लेकर नहीं जा सकते। पॉली नहीं, पॉली तो यही है, रेडियम, वो जो चमकता है, तो आप उन्हें लेकर नहीं जा सकते, है ना। अभ्यर्थी अपना आधार अनलॉक कर ही परीक्षा हेतु उपस्थित हो गए। आप आधार कार्ड की यूआईडीएआई ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, कुछ लोग क्या होता है कि आधार कार्ड का अपना बायोमेट्रिक ऑफ कर देते हैं, तो आपने अगर ऐसा कर रखा हो तो आप उसको अनलॉक करके ही जाएं, अदरवाइज नहीं किया है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। परीक्षा हॉल में प्रवेश बायोमेट्रिक पद्धति से सत्यापन उपरांत दिया जाएगा। दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो, अच्छा परीक्षा हॉल में बायोमेट्रिक होगा तो जाहिर सी बात है, सब हर बार होता है। दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो लेखन सहायक हेतु पात्र हैं को इस परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर कम शैक्षणिक योग्यता धारित लेखन सहायक की पात्रता होगी एवं उन्हें इस हेतु लेखन सहायक का वर्तमान वर्ष का शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, लेखन सहायक के आधार कार्ड की प्रति परीक्षा केंद्र पर ले जाना आवश्यक होगा, अन्यथा लेखन सहायक की सुविधा नहीं ले सकेंगे। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको लेखन सहायक की जरूरत पड़ती है, अलग अलग केसेस में ऐसा होता है, तो लेखन सहायक अलाउ कर देती है, लेकिन जरूरी यह है कि वो एक योग्यता कम धारण करता हो इस परीक्षा में जो योग्यता मांगी गई है उससे। साथ ही साथ एक दिन पहले परीक्षा सेंटर के जो प्रभारी होगा उसके पास आपको जानकारी जमा करानी होगी, उस सहायक की भी और खुद की भी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाए।
परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा सही अंकित किए गए उत्तरों की संख्या कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, जिसे अभ्यर्थी द्वारा अंकित कर सबमिट करना होगा। देखो यार, कुछ लोग क्या होता है, पहले होता था ऐसा, जैसे अपन ने परीक्षा दी, आपका स्कोर आया, मतलब ये हाल ही में मेरा जो आखिरी स्कोर आया था वो 78 था क्या में आबकारी परीक्षा में। तो पहले तो कंप्यूटर स्क्रीन ने हमें बता दिया हमारा स्कोर, हम खुश होकर चले आए, एग्जिट वेरिफिकेशन करा लिया। अब ऐसा नहीं है, अब कंप्यूटर एक बार आपको स्कोर बताएगा, दूसरी बार आप कंप्यूटर को अपना स्कोर बताएंगे। मतलब जैसे ही कंप्यूटर ने कहा कि आपका 78 स्कोर रहा है, तुरंत आप कंप्यूटर में 78 एंटर करके टाइप करके एंटर कर देंगे और सबमिट कर देंगे। मतलब आपको कंप्यूटर को ही बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा ये स्कोर रहा है। सहमत है इतनी सी बात है? तो सिर्फ आप अपना स्कोर देख कर ना भाग देना। हालांकि वहां पर जो व्यवस्थापक होते हैं वो इस चीज को देखते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो कि हम ना करें ध्यान और निकल आए बाहर, तो परेशानी आपको ही होगी। परीक्षा केंद्र पर आभूषण सामान्यतः प्रतिबंधित है। अब इन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र पर आभूषण सामान्यतः प्रतिबंधित है। मतलब आप जैसे ये मेरा कड़ा हो गया, राखी हो गई, ये सारी चीजें, चेन वगैरह हो गई, ये तो नहीं ले जा सकते। कुछ बहनें हमारी कान में नाक में पहने रहती हैं, अब वो निकलने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर निकलने लायक हो तो निकाल कर जाए, और अगर निकलने लायक नहीं हो तो वो उस पर टैपिंग कर देते हैं। ठीक है, बाकी महंगी चीजें जैसे जो आपके हार वगैरह हो गए, मंगलसूत्र वगैरह हो गए, तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें पहन के ना जाएं। प्रतिरूपण, झूठी या जाली जानकारी दस्तावेज प्रस्तुत करना भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। अगर किसी ने झूठी जानकारी प्रस्तुत कर रखी है तो अपराध है भाई, सबको पता है इसमें क्या है। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी रूप में परीक्षा सामग्री या उसमें दी गई किसी भी जानकारी को पूरी तरह या आंशिक रूप से या किसी भी मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक माध्यम से प्रकट, प्रकाशित, पुनरुत्पादित, प्रेषित, संग्रहित और संग्रहित करने में सहायता करता है या परीक्षा हॉल में दिए गए किसी भी सामग्री को ले जाता है, तो परीक्षा सामग्री को अनाधिकृत रूप से अपने पास रखता है या किसी भी कदाचार में शामिल होना पाया जाता है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मतलब यह है कि आप परीक्षा में जो प्रश्न पूछे वो किसी को भेज तो नहीं रहे हैं वहीं से, या आप कोई सामग्री वहां से उठाकर चले या कीबोर्ड माउस वगैरह, तो इन चीजों के लिए ये सारे नियम हैं। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन जमा किए हैं या एक से अधिक तिथियों या पालियों में उपस्थित हुआ है, तो उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। अगर आपने 2 फॉर्म जमा कर दिए हैं तो आपकी, ऐसा नहीं होगा कोई एक डिलीट कर दे और एक बना रहे, दोनों ही निरस्त कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को पर्यवेक्षक निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन्होंने कह रखा है कि भाई अभ्यर्थी को पर्यवेक्षक या निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। मैं एक बार पुलिस की परीक्षा देने गया था इंदौर में ही, तो उन्होंने एक बड़ा सा पेपर ला के दे दिया, बोले यही है रफ सीट, इसके बाद कोई और रफ सीट नहीं दी जाएगी, चाहे आपका इस पर पेपर पूरा हो चाहे ना हो। अब पुलिस में तो रीजनिंग मैथ के प्रश्न आते हैं, ज्यादा पेज लगते हैं। मैंने स्पष्ट कह दिया था भाई, अगर आपकी गुंजाइश नहीं है देने की तो आप पहले कह देते, हम बाहर से लेके आते, खुद के लेकर आते। और अगर आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, हम बाहर जाकर एफआईआर करा देंगे आप पर, क्योंकि आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुका है। तो कई बार ऐसी भी चीजें कर देते हैं वो लोग। हालांकि इसमें सिर्फ 20 ही प्रश्न हैं जो आपको कैलकुलेटिव रहेंगे आपके लिए। प्रश्नों की नकल करना या उन्हें नोट करना सख्त मना है। ऐसा कोई भी प्रयास करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप एडमिट कार्ड पर प्रश्न लिखकर ला रहे हैं या कोई ऐसी अवांछनीय कार्य कर रहे हैं तो आपको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी और जैमर लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर निषिद्ध वस्तुएं न लाएं क्योंकि आपके सामान की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप अपने साथ कुछ सामान न लाएं क्योंकि आपके लिए किसी सामान की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, सामान रखने की व्यवस्था। मेरा यार पेपर 600 किलोमीटर दूर है अपने मेरे लोकल शहर से, क्यों मैं सामान लेकर कोई ना जाऊं साथ में? भाई मुझे मोबाइल तो लेकर ही जाना पड़ेगा, अकेला मोबाइल ही 50,000 का हो गया, दूसरा मोबाइल भी है, चलो ठीक है एक ही लेकर जाऊं। कुछ बेसिक चीजें भी रहती हैं, इनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता ना। अब आपने कहा कि रखने की व्यवस्था नहीं है, और कई एग्जाम सेंटर पर बाकायदा जमा करते हैं, आपको टोकन नंबर देते हैं, कहीं पर फ्री में, कहीं पर 10-5 रुपए ले लेते हैं, 10-20 रुपए। कुछ जगहों पर तो रखवा देते हैं कि राम भरोसे रख के जाओ, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा भी रहता है मेरा। और उन्होंने स्पष्ट कह रखा कि हमारी तो कोई जवाबदारी है ही नहीं भाई। आगरा एक बार मैं एक पेपर देने गया था, तो उसमें यही था कि बहुत बड़ा उनका ग्राउंड था। मैंने कहा ग्राउंड के अंदर रख लेने दो, बैग कहीं रख लेने दो। बोले नहीं, हमारी बैग की कोई व्यवस्था नहीं है, पीछे जमुना जी है, आप वहां फेंक के आ जाओ। हमारे पास सिर्फ आप एडमिट कार्ड
और आईडी कार्ड और फोटो लेकर ही आएंगे, तो ऐसा भी हो जाता है। ईएसबी की वेबसाइट पर परीक्षा संबंधित अध्ययन जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति के उपरांत बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। तो मतलब आपका पहले भी बायोमेट्रिक होगा और बाद में भी बायोमेट्रिक होगा, एग्जिट वेरिफिकेशन भी होगा और एंट्री के समय भी होगा। अब इन्होंने जो चर्चा नहीं करी है वो पेन को लेकर, कि क्या हम पेन लेकर जा सकते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक परीक्षा दी थी एमपी शिक्षक वर्ग 2 की, तो उस परीक्षा में हमें पेन नहीं लेकर जाने दिया था, उन्होंने खुद पेन दिया था। हाल ही में मैंने आबकारी आरक्षक की परीक्षा दी, तो वहां पर पेन उन्होंने खुद भी दिया और जो लेकर गए उनको भी नहीं रोका। दोनों चीजें हैं। तो अगर आप चाहें तो खुद का पेन लेकर जा सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी है कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पानी की बोतल का इन्होंने कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं कर रखा है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट बोतल, इस पर कोई लेबल वगैरह नहीं लगा है, कुछ लिखा नहीं है, तो आप लेकर जा सकते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने फोटो के बारे में कुछ भी नहीं कहा, जबकि फोटो एक लगनी है। तो अभ्यर्थियों ने तो इसमें फोटो लगाई थी, वो लाइव फोटो लगाई थी। कुछ अभ्यर्थियों ने उस समय पर फोटो निकलवा के लगवा दी थी, नई फोटो बनवा के। तो आपको क्या करना है कि कोई भी लेटेस्ट फोटो लेकर जानी है जो 3 महीने से अधिक पुरानी ना हो। नियम अभी भी वही है, 3 महीने से अधिक पुरानी फोटो ना हो, ऐसी फोटो आपको लेकर जानी है एग्जाम सेंटर पर। फोटो एक लगेगी, इन्होंने नहीं कह रखा है, वो अलग चीज है, लेकिन फोटो एक लगनी है, ध्यान रखना है इस बात का। तो आपके साथ क्या क्या सामान रहना चाहिए? पहला हो गया आपका एडमिट कार्ड, आईडी, और तीसरी हो गई आपकी फोटो। ये 3 चीजें तो अनिवार्य हैं। इसके बाद आप चाहें तो चौथी चीज पेन ले जा सकते हैं, और आप बोतल वगैरह ये जो आपको लगता हो कि जरूरत पड़ेगी, वैसे व्यवस्था भी रहती है। कई बार कई एग्जाम सेंटर पर वो खुद पानी की व्यवस्था कर देते हैं। वो अगर आप कहें कि सर पानी पीना है, तो वो भिजवा देते हैं पानी आपके पास। लेकिन आपके लिए अनिवार्य चीजें जो हैं, वो एडमिट कार्ड हो गया, आपकी आईडी कार्ड हो गया, आपकी फोटो हो गई। पेन मेरे विचार में तो यही है कि अगर आप खुद का लेकर जाते हैं तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो वहां पर दे देते हैं। पिछली परीक्षा में जो आबकारी आरक्षक की हुई थी उसमें यही हुआ था। अब नियम इनके भी रोज बदलते रहते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।